जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम हैं देवलोक जिनालय पालीताना के फेसबुक के लाइव गहोली सेशन में। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। आज हमारे 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ दादा का जन्म कल्याणक है। गिरनार मंडल मरुदेवा शिवादेवी नंदन 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ दादा का जन्म कल्याणक। उनका जय हो, जय हो, जय हो। बस यहाँ पे बैकग्राउंड में नेमिनाथ दादा का सलोका चल रहा है। इससे और उत्तम क्या हमारे लिए होगा। तो आज हम यहाँ पे नेमिनाथ दादा के जन्म कल्याणक है। इस उपलक्ष्य में हम यहाँ पे नेमिनाथ दादा के लांछन शंख का आलेखन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने शंख का शेप कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यह आप देखिए, तो हमने यहाँ से इसकी शुरुआत की है। कुछ इस तरह से हमारा यह उंगली घूमेगी। एकदम सरल है यह शंख का शेप का आलेखन करना। बस यहाँ के इसकी जो टॉप में है वहां से हमें यह लाइन लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम, और इसे लेते हुए थोड़ा हम राउंड शेप में देंगे। यहाँ से लेते हुए इस तरफ, ताकि हम यहाँ पे बीच में स्वस्तिक का आलेखन कर पाए। यह देखिए, इस तरह से हमारा यहाँ पे हम स्वस्तिक का आलेखन करेंगे। यह हमारा स्वस्तिक का आलेखन हुआ। और अब हम यहाँ पे हमारी जो गौली है उसका हम आलेखन करेंगे। तो इस तरह से अक्षत आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं बिछाना है, ठीक ठीक बिछाना है, एकदम कम भी नहीं बिछाना है। तो इस तरह से अब हम यहाँ से इतना, हमें यह बॉर्डर चाहिए, अतः हम यहाँ पे इस बॉर्डर का आलेखन कुछ इस तरह से हम करेंगे। यह देखिए, कुछ इस तरह से। और यहाँ से नीचे आते आते आपको एकदम सिंगल लाइन, पतली लाइन आपकी हो जाए। कुछ इस तरह से हमें लेते हुए यहाँ पे आना है, और इसी लाइन को फिर हमें आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यूटी में लेना है। यह देखिए, इस तरह से हमें लेते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ तक। और अब यह जो हमारी लाइन यहाँ से है उसे हम इस तरह से
हम देंगे। थोड़ा हमें डीप लेना है यहाँ पे, ताकि उसका वह कर्व जो है वह आए। और अब यहाँ से हमें इस तरह से इसकी लाइन लेते हुए यहाँ हम आगे की ओर बढ़ेंगे। कुछ इस तरह हमें इतना पोर्शन यहाँ पे हमें छोड़ देना है। और अब यहाँ से हम इसे इस तरह थोड़ा कर्व्स में हमें लेना है। यह बात आप जब भी आलेखन करें तो जरूर ध्यान में रखिए कि यह हमें स्ट्रेट लाइन नहीं लेनी है, सीधी लाइन नहीं लेनी है, थोड़ी हमें कर्व्स में यह डिजाइन हमें लेनी है। और अब हम वापस इसकी हम अपोजिट लाइन लेंगे और थोड़ा यहाँ से अंदर, इस तरह से अंदर लेते हुए हम यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे। यह देखिए इस तरह पहले जो हमने लिया अपना एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, जो हमें नंदावर्त के लिए लेना होता है वह हमने यहाँ पे किया। और अब यहाँ पे इस तरह लेते हुए यह हो गई हमारी चार्ट जो हम नंदावर्त की लाइन करते हैं उसका आलेखन। और अब हम यहाँ पे इसे इस तरह से हम देंगे। यह देखिए यहाँ से इस तरह हम इसे लाइन की ओर देंगे। और अब हम वापस इसे इसकी अपोजिट दिशा की ओर हम इसे लेंगे। आज हम यहाँ पे हमारे नेमिनाथ प्रभु जिनका आज जन्म कल्याणक है, उस निमित्त से हम आज यहाँ पे उनके लांछन शंख जो है उसका हम आलेखन यहाँ पे हम कर रहे हैं। यह देखिए कुछ इस तरह से यह आएगा। और अब हम यहाँ पे ठीक बीच में हमें स्वस्तिक का आलेखन करना है। जैसे कि मैंने अपनी हर में कहती हूँ कि यहाँ पे हमें बीच में सीधा नहीं लेना है, इसके ऊपर हमें ओवरलैप करते हुए थोड़े साइड से हमें यह लेना है, तो वह बीच में बिल्कुल अच्छे से उसका स्क्वायर आएगा। और अब हम यहाँ से यहाँ के जो है छोर उसे हम लेते हुए इस तरह हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इस तरह हमारी यहाँ पे हम अब यहाँ पे जो हमने लिया है उसे ठीक हमारे इस शेप के अनुरूप ही हमें उंगली घुमाते हुए आगे की ओर बढ़ना है। और यहाँ जो अंदर से है उसे लेते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना है। देखिए इस तरह यह हो गया हमारा इसका आलेखन। और अब हम यहाँ से
इस तरह लेते हुए या देखिए कुछ इस तरह से हम लेंगे। और अब हम यहाँ से इसे लेते हुए ठीक जिस शेप में हमारा यह जा रहा है उसी शेप में हमें उंगली घुमाते हुए आगे की ओर बढ़ना है। कुछ इस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। यह हो गया हमारा बीच का नंदावट। यह देखिए यहाँ पे जिस तरह से जैसे हम हमेशा कहते हैं यह बीच में हमारी एग्जैक्ट प्लस की साइन आनी चाहिए। और अब हम पहुंचते हैं यहाँ पे जो हमने यहाँ यह जो चार कॉर्नर पे जो हमने डिजाइन डाली थी उसका हम यहाँ पे आलेखन करेंगे। कुछ इस तरह से यहाँ पे इसका आलेखन होगा। यह जो लाइन है उसे हम आगे की ओर लेते हुए ठीक उसके शेप में जिस तरह वह जा रहा है उसी तरह हमें उंगली घुमानी है। और अब इसे हम यहाँ से लेते हुए इस तरह से हमें आगे की ओर हमें बढ़ना है। यह जिस शेप में देखिए जा रहा है उसी शेप में हमें आगे की ओर बढ़ना है। तो यह हो गया हमारा बीच में जो हम नंदावट करते हैं उसका आलेखन। और अब हम पहुंचते हैं हमारे इस जो हमने यह पार्ट यहाँ पे छोड़ा है, यहाँ से जो हमारा है उसे हम ठीक इसी तरह यहाँ की ओर नीचे उतारेंगे और यहाँ से इसे हाफ सर्कल इस तरह से देंगे। यह देखिए इस तरह। और फिर इसका यहाँ पे हम कुछ कर्व्स इस तरह से देंगे। और अब हम यहाँ से इसे हम अपोजिट लेंगे क्योंकि हमारी यह यहाँ से इस दिशा से हमारा जो जा रहा है तो इसलिए पहले हम इसे यहाँ इस लाइन को हम दे देंगे ताकि हमारी दिशा जो है चार गति की लाइन जो है वह चेंज ना हो जाए, वह बदल ना जाए। कई बार ऐसी डिजाइन देते हुए वो हमारी दिशा बदल जाती है, इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी दिशा जा रही है उसी दिशा में हमारा इसका यहाँ पे एंड अप हो। इसलिए हमने यहाँ पे पहले यह लाइन दे दी। तो यह हो गया हमारा, यहाँ पे हमने इसका जो आलेखन हमारा त्रिकोण जो बचा था उसका हमने यहाँ पे इस तरह से आलेखन किया। अब आती है हमारी यहाँ की इस बॉर्डर की बात। तो यहाँ पे आप अपनी तरफ से कुछ भी अपनी डिजाइन के अनुरूप आपको जो पसंद हो वह डिजाइन आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़े यहाँ, क्योंकि यहाँ से ये पतली जा रही है तो थोड़ी यहाँ पे हम जिगजैग कुछ इस तरह से हम देंगे
यह देखिए। और फिर यहाँ से हम इसे कर्व्स देंगे। कुछ यहाँ से हमारा यह कर्व्स कुछ इस तरह से आएगा। यह देखिए। यह कर्व्स हमारे कुछ इस तरह से हम देंगे। इसे आप जितनी क्लीन, नीट एंड क्लीन के हिसाब से आप देंगे, आपका वह कर्व्स उतना ही सुंदर आलेखित होगा। इसलिए इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपके कर्व्स जो हैं वह हमेशा सुंदर और अच्छे आए, तो वह गहोली की उसमें आपके वह 4 चांद लग जाते हैं। कुछ इस तरह से हमारा यह आलेखन यहाँ पे हो रहा है। सिर्फ हमें यहाँ से यह हाफ लेना है, पूरा ये गैप छोड़ना है, क्योंकि इसके ऊपर ये यहाँ से अंदर हमें यह कर्व पूरा अंदर तक लेना है। इसलिए यह कर्व थोड़ा हम इसे फिर शेप दे देंगे। और अब हम वापस इस तरह से देते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और अब यह हमारा यहाँ पे यह अंतिम हमारा भाग है। बस इसे आपको थोड़ा फिनिशिंग दे दीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसे इसकी फिनिशिंग दे सकते हैं। कुछ इस तरह मैंने यहाँ पे पहले से दर्शन, ज्ञान और चारित्र का आलेखन करके रखा है, क्योंकि शंख यहाँ पे बीच में आया है, इसलिए मुझे ज्ञान और चारित्र थोड़े साइड में करने पड़े। तो यहाँ पे हमारा यह शंख का हमने आज यहाँ पे आलेखन किया है। आशा कर रही हूँ कि आपको यह समझ आ रहा है कि आज हमने शंख का किस प्रकार से हमने आलेखन किया है। थोड़े अक्षर इधर उधर अगर हो गए हैं तो आप उसे थोड़ा बराबर शेप दे दीजिए। इस तरह से हमारा यहाँ पे आलेखन होगा। तो यह हो गया हमारा आज का नेमिनाथ दादा का लंचन शंख। यह आप देख सकते हैं, ये कहीं से भी खंडित नहीं है, पूरी तरह से यह अखंड है। तो हमें कुछ इस प्रकार से, जब भी हम गहोली का आलेखन करें तो हमें इस प्रकार से इसका आलेखन करना चाहिए। और अब हम यहाँ पे जो हमारे अलग अलग और बहुत से प्रकार के शंख होते हैं, उसका भी हम यहाँ पे आलेखन छोटे छोटे हम कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार
यहाँ पे हम छोटे छोटे जो अलग अलग प्रकार के जो शंख आते हैं उसका हम आलेखन कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक गोल आलेखन किया और उसके बाद इसे मैंने इस तरह से, यह देखिए कुछ इस तरह मुझे इसका आलेखन करना है। बहुत ही सरल है यह आलेखन करना, यहाँ पे हम जो कर रहे हैं। और अब इसे आप अब थोड़ा हम कर्व्स में इसे हम दे देंगे, कुछ इस तरह से देखिए। इसी प्रकार के कई और भी शंख आते हैं जो अलग अलग शेप के होते हैं, तो वह सभी हम छोटे छोटे यहाँ पे हम आलेखन कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा इसका हम आलेखन कर सकते हैं। यहाँ पे वो जो लंबा आता है, एक लंबे टाइप का जो शंख आता है, यहाँ पे हम वह प्रयास कर रहे हैं शंख आलेखन करने के लिए। जो गोल 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 इसके अंदर में होता है, कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार यहाँ पे उसका आलेखन होगा। और अब हम यहाँ पे आपके अनुरूप, मेरे यहाँ पे कुछ घर में यह शंख थे, तो यहाँ पे आप इसे बीच में रख सकते हैं। और भी बड़े बड़े मेरे पास यहाँ पे शंख हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे, ताकि जो गहुली हमने आलेखन की है वह बराबर से दिखे, इसलिए हम यहाँ पे छोटे छोटे शंख जो हैं उसका हम यहाँ पे डेकोरेशन के लिए अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ शंख इस तरह से रख रही हूँ। कुछ छोटे छोटे शंख मेरे पास यहाँ पे हैं। यह बिल्कुल ऑप्शनल है। यह तो आज ठीक दादा का जन्म कल्याणक था और गहुली आलेखनी का हुआ, तो घर पे यही थे, तो मैंने यह ही प्रयास किया कि मैं रखूं। यह देखिए, यह एक छोटा सा है शंख,
यह मैं इस शंख की बात कर रही थी जो हमने यहाँ पे आलेखित किया है। और यह यहाँ पे यह छोटा वाला जो शंख बोलते हैं हम, वो यहाँ पे मैंने आलेखन किया है। मैं उसके ऊपर यह रख रही हूँ। और यह जो स्टार जैसा एक शंख होता है वह भी यहाँ पे है, तो उसके ऊपर भी हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब शायद इतने शंख हमारे इनफ है कि हम यह गौली हमारी बराबर से हो। आशा करती हूँ कि आपको यह बराबर समझ आ गया होगा कि यह किस प्रकार से हमें आलेखन करना है। और कल श्रावण सुद छठ नेमिनाथ दादा का दीक्षा कल्याणक है। हमारे 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ दादा का कल दीक्षा कल्याणक है। और कल ठीक 3 बजे हम फिर से आपसे यहीं पे मिलते हैं देवलोक जिनालय पालीताना के फेसबुक के लाइव सेशन में। आज कुछ भी सीखते हुए सिखाते हुए जिन आज्ञा विरुद्ध अगर मुझसे कुछ कहा गया हो, बोला गया हो, तो मैं त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम मांगती हूँ। आप सभी चौमासा चल रहा है, सुख साता में होंगे और आप सभी मुझसे जुड़े रहे, इसके लिए मैं आप सबकी खूब खूब अनुमोदना करती हूँ। आप सभी की आभारी हूँ। और अब मिलते हैं कल फिर वापस। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से। जिन आज्ञा विरुद्ध अगर मुझसे कुछ बोला गया हो तो मैं मिच्छामि दुक्कडम मांगती हूँ। जय जिनेंद्र, प्रणाम।